अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से शलजम के गोला कबाब बनाने की रेसिपी लाई हूँ और मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि ये कबाब इतने मज़ेदार बनते हैं कि जब इनको बनाएंगे तो आपकी फ़ैमिली में कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि ये आपने शलजम के साथ बनाए हैं। बिल्कुल आपको जायका ऐसा मिलेगा कि जैसे आपने ये चिकन के कबाब खा लिए हों। बहुत ही मज़ेदार ये कबाब बनते हैं, तो ज़रूर आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने शलजम लिए हैं आधा किलो और इनको धोकर इनका छिलका उतार लिया था। तो अब इनको ग्रेट कर लेंगे, मोटे वाली साइड से नहीं बल्कि बारीक वाली साइड से इनको ग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इन सबको पहले ग्रेट कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका अगला स्टेप। तो यहाँ पे मैंने इन सबको ग्रेट कर लिया था। तो अब मैं इस तरह से हाथ से निचोड़ कर अच्छी तरह से दबा कर इसका सारा पानी निकाल लूँगी। और ये आप देख सकते हैं इन निचड़े हुए शलजम में से जो पानी निकला है, अच्छी तरह से हाथ से दबा के मैं इन सबका पहले पानी निकाल लेती हूँ, फिर आपको अगला स्टेप दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारे शलजम जो हैं उनमें से पानी निकाल लिया है अच्छी तरह हाथ से निचोड़ते हुए। अब इनको मैं एक बाउल में डालूंगी और इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया 1 प्याली ऐड कर दूंगी। हरे धनिया को भी मैंने धो के अच्छी तरह से इसका पानी सारा निचोड़ के निकाला हुआ है। और अब साथ ही इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी 1 चम्मच, लेकिन आपने पानी वाला पेस्ट इस्तेमाल नहीं करना, पानी के बगैर वाला पेस्ट जो है वो यूज़ करना है। तो 1 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। अब साथ ही मैं इसमें डालूंगी ब्रेड के 2 मैंने स्लाइसेस लिए हैं, ये देखिए। इनको मैं चॉपर में चॉप करके बिल्कुल चूरा करके बारीक करके इसमें डालूंगी। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो हाथ से भी इनको तोड़ के चूरा करके डाल सकते हैं। ब्रेड क्रम्ब भी आप यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पे। अब मैंने 1 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक चॉप करके और 2 हरी मिर्चें ली हैं बारीक काट कर, ये इसमें ऐड करूँगी। और अब डालूँगी इसमें स्पाइसेस, जिनमें सबसे पहले डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून, ज़ीरा पिसा हुआ डालूँगी 1 टेबल स्पून, और धनिया पाउडर भी इसमें 1 टेबल स्पून जाएगा। नमक आप हस्बे ज़ायका ऐड कर लीजिएगा। और चाट मसाला भी इसमें डालूँगी 1 टीस्पून, और साथ नींबू का रस डालूँगी 1 टेबल स्पून। तो बस ये मसाले जाएंगे इसमें। और अब इसमें 1 अदद अंडा डाल दूँगी तोड़ के इस तरीके से, और इनको अच्छी तरह से हाथ के साथ मिक्स कर लूँगी ताकि तमाम मसाले और ये चीज़ें सारी मिक्स हो जाएं आपस में। तो यहाँ पे मिक्सिंग अच्छे तरीके से हो चुकी है। तो अब एक छोटा सा स्टेप कर लेंगे। तो इसके दरमियान में इस तरह से कोयला रखेंगे दहकता हुआ, थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे इसके ऊपर और इसे कवर करके हमने स्मोक देना है कोयले का। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर घी डाल दिया है कोयले के ऊपर, और इसको मैं अब कवर कर दूँगी। 10 मिनट के लिए हम इसको स्मोक देंगे कोयले का। इससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो आप ज़रूर इस तरीके से बनाकर देखिएगा, आपके कबाब इतने मज़े के बनेंगे कि आप ख़ुद भी सोचेंगे कि आज से पहले हमने क्यों नहीं बनाए। तो ज़रूर आपने ये नई रेसिपी है बिल्कुल ट्राई करना है और फ़ीडबैक ज़रूर देना है। जो लोग सब्ज़ी शलजम वगैरह शौक़ से नहीं खाते हैं तो वो ज़रूर इस तरीके से बनाकर तो ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने निकाल दिया है कोयले को बाहर, यानी कि मटीरियल हमारा रेडी है कबाब बनाने के लिए। हाथों को मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया है और इस तरीके से दबा दबा के ना आपने तो इसके गोला कबाब रेडी कर लेने हैं। बहुत ही आसानी के साथ बन जाएंगे, बिल्कुल भी ना तो ये हाथों से चिपकेंगे ना मैसी होंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपने हाथ में दबा के इसके कबाब की शेप दे लेनी है। आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं, गोल, लंबी, चौकोर, जो भी शेप आपको पसंद हो। मैं इसे यहाँ पे गोला कबाब की शक्ल दे रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारा गोला कबाब बन के रेडी हो गया है। और अब हम इसको मैदे में कोट कर लेंगे इस तरीके से, और सारे कबाब इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे सारे कबाब रेडी हो चुके हैं। हम मैदे में भी हमने इनको कोट कर लिया है। तो चलिए अब हम इनको शैलो फ्राई कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने देखें तकरीबन 3 चम्मच तेल लिया है और इसको गर्म कर लिया है। तेल को गर्म करके फिर आपने कबाब को डालना है, ठंडे तेल में कबाब को नहीं डालना। बहुत ही मज़ेदार, आसान और बहुत ही चटपटे कबाब बन के तैयार होते हैं। और ये जो हमने स्मोक लगाया है इससे तो इसको 4 चांद लग जाते हैं। इसका फ्लेवर इतना मज़े का लगता है और इतने खुशबूदार कबाब बनते हैं कि जब आप खाएँगे इस रेसिपी को तो आप महसूस ही नहीं होगा कि आपने शलजम के साथ बनाए हैं। तो दोनों साइडों से लो टू मीडियम फ्लेम पर उलटते पुलटते हुए हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कबाब हमारे जो से हैं वो फ्राई हो चुके हैं। तो अब इनको निकाल लेते हैं। देखिए कलर देखें कितना खूबसूरत आया है इनका। और अब आप इनको केचप के साथ या फिर चटनी के साथ खाने के लिए सर्व कर सकते हैं। और ये दिखने में जितने खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में इससे कहीं बढ़कर जायकेदार तैयार हुए हैं। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की शलजम के गोला कबाब बनाने की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं या फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोज़ इसी तरह फ्री में देखने को मिलती रहें। तो इंशाल्लाह ताला आपसे एक नई और अच्छी रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।